ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಗ 1ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ವಿಧಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಹಾನಿ ವಿಧಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಪಾಠ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण इस कहानी में है. साथ ही साथ इस कहानी का झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है. आगे चलेंगे. लेखिका परिचय. लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है. जन्म वर्ष 1904. जन्मस्थान प्रयाग यूपी राज्य में. विशेषता 15 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रथम काव्य की रचना की थी और ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिए थे. और इनकी प्रसिद्ध कविता का नाम झांसी की रानी, कविता संकलन त्रिधारा और मुकुल, कहानी संग्रह बिखरे मोती और उन्मादिनी, और इनको ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ मिला था. ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ. मुख्य प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए. यस, फर्स्ट वन, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? उत्तर था बालक बीमार पड़ा था, इस कारण खाना बंद कर दिया गया था. प्रश्न 2, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? बहन ने भाई को गुड़ और चना खिला दिया. प्रश्न 3, शहर में क्यों आतंक छा गया? उत्तर था बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, इस कारण से आतंक छा गया था. प्रश्न 4, थाली में क्या जल रहा था? उत्तर था थाली में एक दिया जल रहा था. प्रश्न 5, झंडा किससे बना? उत्तर है झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी फाड़कर बनाया गया. छठा प्रश्न था बहन ने क्या थाम लिया? सो बहन ने झंडा थाम लिया. मुख्य प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. इसमें पहला प्रश्न था भाई को बहन कैसे विदा करती है? उत्तर है बहन ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, भाई की आरती उतारी. तब छोटे भाई ने बहन के पैर छुए, बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा, बलैया ली. इस प्रकार भाई को बहन ने विदा किया. प्रश्न 2, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? भाई को गिरते देखकर बहन तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी. भाई को खून से लथपथ स्थिति में देखा, वह भैया भैया पुकारती रही, अपने भाई से झंडा ले लिया. प्रश्न 3 जोड़कर लिखा गया है बालक सारे घर का दुलारा था, भाई खून से लथपथ पड़ा था, बड़ी दूर जाना है तुम थक जाओगी. वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्द दिया गया था. उत्तर भी लिखा गया है जुलूस, लोग जुलूस में भाग लेते हैं. आभा मंडल, मैंने श्री राम के चित्र में आभा मंडल देखा. आतंक, श्रीनगर में आतंक का वातावरण था. हुक्म, राजा का हुक्म प्रजा को पालन करना पड़ता है. पांचवा प्रश्न है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग कर कर लिखना था. यहाँ पर दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द है गोली, भैया, झंडा, सिपाही, लोग, और सर्वनाम शब्द थे उन्होंने, वह, उसे, इन और अपने. आगे चलेंगे. छठा प्रश्न था विशेषण शब्दों को छाट कर अलग कर कर लिखना था. पहला प्रश्न था काला कुत्ता भौंक रहा है. विशेषण शब्द काला. तोता हरे रंग का है, हरे ये तो विशेषण हो गया. वह पीला पपीता खा रहा है, विशेषण शब्द पीला. सुंदर लड़की खूब गाती है, सुंदर यह विशेषण शब्द है. आगे चलेंगे. 7वां में अनुरूपता लिखना था. पहले 2 शब्दों का संबंध आपको ग्रहण करना है, फिर बाद में तीसरे का संबंध आपको चौथे में लिखना है. त्रिधारा कविता है, फिर बिखरे मोती कहानी है. रानी, राजा, यहाँ पर लिंग का परिवर्तन किया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. उसी प्रकार बेगम का होगा बादशाह. अंगूर फल है, फिर गुलाब फूल है. दीपा, यस दिया है, दीप होगा. सो पताका है,
ध्वज होगा, सो ये होगा दिया। ओके, आगे है 8वां में अन्य लिंग शब्द को आपको लिखना था। बादशाह, बेगम, लेखिका, लेखक, लेखिका, देवता, देवी, राजा, रानी, पिता, माता, बहन, भाई। आपको नोट पुस्तक में लिखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सूची बननी है, यहाँ पर पुल्लिंग लिखनी है और यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखनी है। इससे आपको क्या होगा कि शब्द या कौन से लिंग में है वो भी आपको क्या करेंगे कि ज्ञात मिलेगी। आगे है 9वां में अन्य वचन रूप लिखना था और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक वचन हो तो बहुवचन में, बहुवचन हो तो एक वचन में परिवर्तन करनी है। झंडा, झंडे, दरवाज़ा, दरवाजे, ओढ़नी, ओढ़नियाँ, कहानी, कहानियाँ, डंडा, डंडे, थाली, थालियाँ। समानार्थक शब्द लिखना था, दो दो समानार्थक शब्द लिखना है। समीप के लिए पास है, निकट है। खून, रक्त, शोणित, लहू भी कहते हैं। झंडा, ध्वज, पताका, संतोष, खुशी, आनंद, हर्ष भी होता है। आगे चलेंगे 11वें में रिक्त शब्दों से खाली स्थान को भरना था। बड़ा भारी जुलूस डैश था, उत्तर था निकलना। वह सारे घर का दुलारा डैश था। और तीसरा था झंडे की तैयारी होने डैश लगी और लोग भागे डैश आए, इसका उत्तर है। आगे चलेंगे, खाली जगह भरना था। यहाँ पर क्रिया शब्दों की प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्दों से संबंधित लिखना था। मिलना, मिलाना, मिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, नए शब्द बनकर आपको लिखना था। वहाँ पर आपके पुस्तक में दिए गए थे अनजान, अनजान, बेजान, बेजान, सुजान, सुजान। उसी प्रकार आपको लिखना था कि अन, बे, सु इन शब्दों को जोड़कर आपको क्या करना था कि यस 5-5 नए शब्दों को लिखना था। अन के लिए उदाहरण है अनर्थ, अनादि, अनुपम, अनिच्छा। बे के लिए है बेकसूर, बेहद, बेहर्ष, बेशरम, बेदाग, बेरहम। सु के लिए सुपुत्र, सुस्वागत, सुमधुर, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಸುದೃಢ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿವ್ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದೆ